2002 के गुजरात दंगों में सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई बिल्किस बानो ने फिर से इंसाफ की लड़ाई लड़ी और फिर जीत ली है। 2022 में उनके मुजरिमों को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फिर से जेल भेजने का आदेश दे दिया है। 15 अगस्त 2022 को जब बिल्किस बानो के गुनहगार रिहा हुए तो उनके स्वागत में उन्हें हार पहनाए गए। सजा के बीच उनकी रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ बिल्किस बानो सहित कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम दोषियों को फिर से 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम फैसले में कहा कि गुजरात सरकार को इस मामले में माफी देने का अधिकार ही नहीं है। जहां मामले की सुनवाई हुई वहीं से इन्हें माफी मिल सकती है। रिहाई के लिए गुजरात नहीं, महाराष्ट्र सरकार सक्षम है। गुजरात सरकार ने दोषियों के साथ मिलकर काम किया। अधिकार क्षेत्र को लेकर दोषियों ने गुमराह किया। 2022 का आदेश धोखाधड़ी से हासिल किया गया। इस फैसले के बाद शायद बिल्किस और उनके रिश्तेदार चैन की नींद सो सकेंगे। गुजरात सरकार ने जो निर्णय लिया था वो गलत लेकर इसको 15 अगस्त को रिहा कर दिया था और सभी ये सरकार और ये दोषितों के रिहा किया था। इस मामले से हम नाराज होकर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट हमारे न्याय के लिए हम पहुंचे थे और आज मीडिया के माध्यम से हमको पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो को न्याय दिया और जो आरोपी को रिहा किया था इसको 2 हफ्ते के अंदर अंदर फिर वापस जेल जाना पड़ेगा, ऐसा सुना। इसीलिए हम आज खुश हैं। कोर्ट ने इस बात पर बहुत ध्यान दिया कि भाई ये लोगों को लिबर्टी मिल चुकी है। पर्सनल लिबर्टी और रूल ऑफ लॉ का क्या रिश्ता होगा, उसमें क्या इनकी लिबर्टी वापस ली जाए, वो सारी बातों पर बहुत गौर करने के बाद अदालत ने ये फैसला किया कि ये लोगों को वापस जेल में अभी जाना होगा ताकि रूल ऑफ लॉ का पर जो इस देश टिका हुआ है, कोई भी हो उसमें लॉ सबके ऊपर बराबर चलेगा। और उन्होंने ये भी आश्चर्य प्रकट किया कि गुजरात स्टेट ने इस तरह क्यों इस मामले में एक्ट किया। मगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से गुजरात सरकार और उसके अफसर सवालों से घिर गए हैं। जो पार्डन इनको दी गई थी, जो राहत इन्हें दी गई थी हत्यारों को, बलात्कारियों को, उसके बाद एक पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने उनका माल्यार्पण किया, उनका स्वागत किया। यह देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे कि इस देश में आजादी के 75 साल बाद जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तब भी ऐसा संभव है। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आस्था भारत के संविधान पर, भारत के कानून पर, न्यायपालिका पर फिर से स्थापित कर दी है। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। गुजरात सरकार ने जो बिल्किस बानो के साथ किया है वो महापाप है। लड़की 19 साल की थी, प्रेग्नेंट थी, उसके साथ गैंगरेप किया गया। उसके 7 परिवार वालों को, उनमें से एक 3 साल का बच्चा था, उसको मार डाला गया, खून कर दिया उनका। और ऐसे रेपिस्ट और कातिलों को गुजरात सरकार ने इंडिपेंडेंस डे पे रिहा कर दिया। इससे बड़ा महापाप और शर्मनाक घटना क्या हो सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि अब ये रेपिस्ट और कातिल वापस जेल जाएंगे, इसका मैं स्वागत करती हूँ। साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि देश में एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि कभी भी इस तरीके के रेपिस्ट और कातिल छोड़े ना जाए। देखना है अब इस मामले में आगे कितनी कार्रवाई होती है और कितनी राजनीति। अपने इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को आईना दिखाया है और चेताया भी है कि अगर कानून का राज स्थापित करने में सरकारें नाकाम होंगी तो देश की सबसे बड़ी अदालत मुखर होगी और इसके साथ साथ बड़ा और असाधारण कदम उठाने से भी नहीं हिचकिचाएगी। नई दिल्ली से मोहम्मद के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।